वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। ग्राम सभा में हो रहे विकास की जानकारी प्रामाणिकता के साथ। जी हां, प्रधानपति सज्जन सिंह ने गांव की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय व बिजली व उज्ज्वला सहित योजनाओं का लाभ दिलाया। साथ ही गांव में मनरेगा का आरसीसी रोड का व खड़ंजा का निर्माण कार्य कराया। साथ ही साथ गांव की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए अपनी निजी एक बिस्वा जमीन को ग्राम सभा के लिए दान देकर उस भूमि पर सार्वजनिक शौचालय बनाने का निर्णय लिया है। सज्जन सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरी तरफ से विद्यालय की व गौशाला निर्माण का कोई भी पैसा नहीं निकाला गया। यह सिर्फ आरोप है जो चुनावी समय को नजदीक देखकर मेरी छवि को खराब करने के लिए विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। इनको सिद्ध करें, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। और सज्जन सिंह ने गाटा संख्या 16 गुद्दीखेड़ा में तालाब की जमीन पर राम त्रिपाठी का अवैध कब्जा है और यह सब आपराधिक किस्म के लोग हैं। इनका पुराना रिकॉर्ड है, निकलवाया जाना चाहिए, हकीकत सामने आ जाएगी। साथ ही साथ सज्जन सिंह ने कहा कि अगर जनता मुझे दोबारा सेवा का मौका देगी तो मैं ग्राम सभा के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। वहीं जब वॉइस इंडिया 24 न्यूज की टीम ने ग्रामीणों से जानकारी ली तो गांव में विकास की जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए, नटौली के ग्राम प्रधानपति सज्जन सिंह से गांव के गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत लखनऊ ब्यूरो चीफ अभिलाष दीक्षित की सीधी बात। नाम है तुम्हारा? शिव कुमार। कहाँ रहते हो? नटौली। नटौली ग्राम सभा में विकास की क्या पोजीशन है? बहुत काम हुआ। प्रधान कौन है यहाँ का? प्रधान है सज्जन। तो क्या विकास कराते हैं कि खाली सब हवा ही चल रहा? बहुत विकास हुआ। क्या क्या काम कराए हैं? काम यही रोड वोड का हुआ है, बाकी मेड़बंदी का काम पूरा हुआ है और इंटरलॉकिंग खरंजा भी लगा है। बहुत सारे काम हुए, लाइट भी लगी, लाइटिंग भी सबको दिया गया। क्या नाम है आपका? रामविलास। कहाँ रहते हैं? नटौली। नटौली के जो प्रधान हैं, क्या लगता है यहाँ पर कुछ विकास कराते हैं नहीं कराते? अच्छा हुआ काम। क्या क्या काम हुए हैं? कुछ काम बहुत हुए हैं, रोड बनी है और जो शौचालय दिए गए हैं, घर घर पक्की नाली बनी हुई है, इंटरलॉकिंग ईटा हुआ, आरसीसी रोड बन रही है। आपको शौचालय मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। मैं हूं अभिलाष दीक्षित और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24। आज हमारे साथ एक शख्स उपस्थित है, नटौली के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे इनके गांव में हो रहे विकास को लेकर बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या क्या विकास कार्य इन्होंने अभी तक अपनी ग्राम सभा में कराए हैं और क्या क्या विकास कार्य आगे आने वाले चुनाव में इनके वादों पे रहेंगे, क्या क्या आगे ये गाँव में अभी तक नहीं करा पाए हैं जिनको आगे वाले चुनाव में ये साबित करेंगे कि हम इनको कराएंगे। तो चलिए करते हैं उनसे सीधी बात। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, वॉइस इंडिया न्यूज में। मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ, विकास कामों की अगर बात की जाए आज के दौर में कई ग्राम सभाएं हैं, कई प्रधान हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। आपने अपने गांव में क्या विकास कार्य कराए जो दूसरे गांवों से हटकर है? सर, जो हमारी गांव पंचायत है जो 70% एससी आबादी है जी, और सबसे पिछड़ी पंचायत थी। 2015 से मैं प्रधान हूँ और 2000 जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से हमारी गांव पंचायत के 70% रास्ते एकदम दुरुस्त थे जी जी, और सब हर रास्ते में कुछ ना कुछ विवाद था जी, और विवाद की वजह से गांठ कचरा जब पूछता था भैया कि जब बाहर भी लोग आते थे देखते थे कि हमने अपने कार्यकाल में कम से कम चारों गांव मिला के कम से कम 20 खड़ंजा निर्माण करवाया है जी। उसके बाद करीब 1000 मीटर के आसपास इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण हुआ जी, और सीसी रोड करीब 200 मीटर के आसपास सीसी रोड निर्माण हो चुका है और बाकी अभी कार्य चल रहा है। कुछ रास्ता जो शेष बचे हैं, जैसे कहीं पानी रुका है तो अब उसमें जैसे नाली का आवश्यकता है, तो नाली पहले बनी थी, उसके बाद टूट गई नाली, फिर जब हम बनाने गए तो वहाँ पे लोग विवाद खड़ा कर रहे कि नहीं नाली इधर नहीं बनने देंगे। फिर हमने वो कंडीशन करके नाली अंडरग्राउंड मतलब उसको छोड़ दिया विवाद को, तो हमने बीच रास्ता से एक निष्कर्ष निकाला कि हमको न इनका नुकसान हो न सामने वाले को, मगर ये पानी जो यहाँ जो खड़ा रहता है गाँव के आदमी
घेर रहे, बाहरी घेर आता है वो भी घेर रहा है, तो अंडरग्राउंड नाली का निर्माण कराया। अब यही एक कच्चे मार्ग मनरेगा के तहत 8-10 रास्ता जो कच्ची मार्ग वो करवाया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी विवादित पंचायत रहती थी पूर्व में, आए दिन विवाद। जी, भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उस पर आपने अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम किए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना पर क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपने इसका लाभ अपनी ग्राम सभा में अपने मजरों में मिला है? आदरणीय मोदी जी के द्वारा हमारी पंचायत को शौचालय 216 शौचालय एक बार हमको मिले हैं और 49 एक बार आए हैं, और सब प्रेजेंट टाइम आज खड़े भी हैं, ठीक है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास भी हमारे कार्यकाल में करीब 40 के आसपास प्रधानमंत्री आवास भी आ चुके हैं जी, सब आवास भी बन गए हैं। और बाकी पेंशन करीब 20-25 पेंशन जो वृद्धा और विकलांग पेंशन ये हमने करवाया है। और शौचालय पे तकरीबन कितना काम? शौचालय सामुदायिक शौचालय बीच में कुछ गाँव के लोग विरोधियों द्वारा पर जो है एक मतलब शिकायत की जा रही थी कि प्रधान जो है शौचालय जो है अपनी फैक्ट्री में बना लिया या अपनी ज़मीन में बना लिया, जबकि जहाँ पे पैमाइश करके शौचालय सामुदायिक शौचालय के लिए ज़मीन दी गई थी, तो एक नंबर में वहाँ कोर्ट में विवाद चल रहा, दूसरा वहाँ पे सब कुछ मतलब हाँ वहाँ पे पुराने पेड़ खड़े थे, तो अब वहाँ नुकसान भी था, वहाँ जगह भी नहीं थी, कई 50-40 साल पुराने पेड़ हैं सब। तो हमने सोचा कि एक विश्वा हमने नटोली ग्राम पंचायत के लिए शौचालय के लिए जमीन दे दी है, अपना विवाद ना होना, किसी को नुकसान हो। क्या आपकी निजी संपत्ति थी? हाँ, वो हमारी बहुत पैतृक संपत्ति, मगर हमने इसलिए दे दिया गया हमका कि किसी को नुकसान ना हो। अब जहाँ पर लोग बता रहे हैं वहाँ पर दूसरे को कब्जा है कहीं, अब पहले हम कब्जा हटवाई जाए तो या और वहाँ विवाद होता है, इस वजह से हमने एक विश्वा रोड किनारे में दे दिया, अगर समुदाय के लिए बाहर भी आदमी इस्तेमाल करेंगे और गाँव के भी आदमी इस्तेमाल करेंगे, आन रोड। कुछ व्यक्तियों द्वारा, गांव के ही व्यक्ति उनको कहा जाए, उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर। सबसे पहला आरोप ये लगाया गया है कि बाउंड्री वाल, विद्यालय की बाउंड्री वाल का पैसा आपने निकाल लिया है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया मैं वही बात कर रहा हूँ, उसको आपने निकाल लिया, मौजूदा हालत में उसका निर्माण नहीं हुआ। गौशाला में गौशाले का पैसा आया था, आपने निकाल लिया है, और निर्माण वहाँ पर गौशाले का नहीं हो पाया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग ये पूरी पंचायत में ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, 2014 में उस समय मैं प्रधान नहीं था, तब से हमारे ऊपर उस समय इन्हीं लोगों ने सब एक साजिश के तहत मिलकर 376 का फर्जी मुकदमा लिखाया था 2014 में। हम कप्तान महोदय के यहाँ जाके हमने जनता हमारे साथ में थी, कल भी थी, आज भी मेरे साथ में जनता है, तो उस पर हमने ग्रामीण महोदय गाँव आए थे, जांच किया था सीओ साहब, उसके बाद मामला झूठा पाएगा, उसी पे मुकदमे को स्पष्ट करने के कप्तान महोदय ने आदेश दिया। तब से ये आए दिन, और कोई ज़्यादा नहीं, कि 6-7 लोग। अब ये सब जो कर रहे हैं, जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने बाउंड्री का पैसा खा लिया। अरे हमारे कार्यकाल में कोई बाउंड्री निर्माण ही नहीं हुआ, पूर्व प्रधान द्वारा बाउंड्री का निर्माण कराया गया था, जो गिर गई थी और उसके बाद सब खत्म हो गई थी। हमारे कार्यकाल में हमने कार्य योजना में बाउंड्री निर्माण के लिए उसको दिया है, बनवाने के लिए डाला है। जब पैसा आ जाएगा और या शेष पैसा बचेगा, तो जो भाई पंचायत का काम चल रहा है, हर जगह काम चल रहा है, तो उसके बाद बाउंड्री वाल निर्माण कराया जाएगा। और जैसे ये आरोप लगा रहे, मैं तो चैलेंज करता हूँ। गौशाला हाँ, यही हमने खाई बंदी का कार्य करवाया है, गौशाला हमारी पंचायत में हमने नहीं बनवाया, तो ये चीज़ बनाया ना बनवाया, यानी कि कोई भी पैसा आपकी तरफ से नहीं निकाला गया, खाई बंदी हमने करवाया है। इनके आरोप तक नहीं, इनको एक इनका के माध्यम से जवाब दे भी गया है। अब जैसे आप आरोप लगा रहे हो, भाई आप सीधे करो। मैं तो कहता हूँ, जैसे कह रहे हैं कि बाउंड्री निर्माण, या तो मैं चौगुना हमसे रिकवरी हो बाउंड्री,
जांच करवा लीजिए, जांच हो भी गई है, और नहीं तो इनके ऊपर मैं मुकदमा मानहानि पर ठोकूंगा सीधा। भाई ऐसी है, लेकिन अपनी बात रखने हर आदमी का अधिकार है। मगर ऐसा नहीं कि आपका जो भौतिक पैसा खा लेती है, आप उससे पैसा खा लेती है। भाई आरोप तो कोप लगावा जा सकता है, आपका सिद्ध करना चाहिए। जब हमने निर्माण ही नहीं करवाया है, वो बनवाने के लिए कार्य योजना में हमने डाला है बाउंड्री वाल, जो प्राथमिक विद्यालय खुद ही किया, जो हमारे गाँव का राजेश करता है। मगर ये लोग आए दिन हर काम में व्यवधान, हमारे सरकारी काम में ये लोग सब व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री ने ये तो करने के ऊपर दे दिया जी, और उसके बाद CDO लखनऊ को, DM लखनऊ, SSP लखनऊ को किया। और ये सब आपराधिक व्यक्ति है। हम तो कहीं जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं, का बैकग्राउंड पूरा देखा जाए, किसी के ऊपर 8 मुकदमे, किसी के ऊपर 10 मुकदमे, लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, और इन लोगों को ग्राम समाज सुरक्षित जमीनों पर जो उनकी जांच करवा ली जाए, अवैध कब्जा, परसों की जो जमीन है अपने आदमियों को वहाँ कब्जा कराए हुए हैं। पूर्व तहसील किस गाँव में उन्होंने कब्जा किया हुआ? खुद के राजा सुखेड़ा गाँव पड़ता है, गाटा संख्या 16 में जो तालाब दर्ज है जी, हाँ, वो उसमें इनका कब्जा है। नाम बता दीजिए। राम त्रिपाठी, गाटा संख्या 16 जो है प्रेजेंट टाइम में जो है गाटा संख्या 16, और पूर्व में लेखपाल द्वारा उसकी पैमाइश भी हो गई थी जी। उसके बाद हमने एक लिखित में शिकायत भी ADM महोदय को दिया था, मगर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई हमको अभी तक जानकारी नहीं। पश्चिम की जमीन, सुरक्षित जमीन जो है ये इनके परिवार के अपने समाज में कब्जा कराए हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में फसल खड़ी होती है, जब एक बार खाली करवाया गया उसके बाद भी कब्जा कर लिया। भाई लिखा पढ़ दे तो सकते हैं, हमने लेखपाल महोदय को भी बता दिया था, लेखपाल के बता दिया था, लिखा पढ़ी भी हमने दिया था। तो बाकी अब यही सब के सब इनके गांजा चरस जो नंबर टोटल काम, अब इनकी दुकानें नहीं चल रही जब से मैं प्रधान। ये कोई चाहते थे यहाँ कब्जा करो तो वहाँ कब्जा करो, या कोई 2000 रुपया लेके वहाँ कब्जा करवा दे रहे, ये नहीं चल रहा हमारे साथ, और नहीं चलेगा। तो जनता कल भी हमारे साथ में है, आज भी हमारे साथ में। और काम के विषय में करीब हमने अपने कार्यकाल में जितना पूर्व प्रधान ने 10 साल में कार्य नहीं करवाए, उतना हमने 5 साल में कार्य करवाए, और कार्य चल रहा है जी। 2021 के चुनाव में अगर आप नटौली ग्राम सभा से विजयी होते तो आप अपने ग्राम समाज के लिए, पूरे गांव के लिए क्या ऐसा कार्य करेंगे? कुछ सोच रखा होगा आपने कि अब की बार में ये कार्य नहीं हो सका, अब की 2021 में मैं प्रधान पद पे फिर से आऊँगा, तो वह कार्य मैं फिर से करूँगा। हाँ, देखिए दोबारा जैसे जनता आपको चुनकर दोबारा लाती है, तो हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारा बॉर्डर गाँव है जो जमादार खेड़ा पड़ता है, तो यहाँ के एक रास्ता 1300 मीटर है, तो दूसरी ग्राम पंचायत जोड़ता है। हमारी पंचायत गाँव है गणेश खेड़ा पड़ता है जी, और बहुत ही जर्जर रास्ता है, मगर अब पंचायत का एक सीमित बजट होता है बिल्कुल, और इसकी वजह से उतना तो पैसा है नहीं है। और उस विषय में हमने माननीय सांसद जी को भी रास्ता के लिए हमने लिख के दे दिया है जी, विधायक महोदय को भी हमने दिया है, मगर आज तक का फिलहाल उस रास्ता को मुनासिब किसी ने नहीं समझा जी, आज तक निर्माण, हाँ आज तक का कुछ नहीं। और हमसे पहले जो प्रधान रहे उन्होंने भी लिख कर दिया था कि ये रास्ता बन जाए, तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम ये रास्ता एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, और जमादार खेड़ा गणेश खेड़ा, फिर गणेश खेड़ा से जाता खुद ही खेड़ा कच्चा मार्ग है, तो उसका आपको लंबा है करीब 1300 मीटर के आसपास है, वो खड़ा नहीं जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो ये दो निर्माण मैं करूँगा। और एक जैसे हमारी गांव सभा में बारात टिकाने के लिए थोड़ी दिक्कत है, तो लोगों पर समस्याएं, तो एक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हम अनुरोध करूँ कि एक हमारी गांव पंचायत के जैसे विवाद आ गया तो वो बन जाए, पूरी पंचायत की मुझे कमरे में छोटे आदमी है या जिनके पास असमर्थ है, कम से कम अपना बड़ा घर बन जाए तो उसको जी। नए साल का पर्व नजदीक है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामवासियों को तथा क्षेत्रवासियों को? समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं एवं नटौली प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर सज्जन सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ उपस्थित नटौली ग्राम के ग्राम प्रतिनिधि सज्जन सिंह जी, जिनसे बात हुई उनके गांव में क्या विकास अभी तक उनके माध्यम से हुए और क्या विकास 2021 पर अगर वो प्रधान पद पर आते हैं, फिर से जनता उनको चुनती है, इस लायक बनाती है, तो फिर से उन विषयों पर बात हुई है कि ये कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, वो कार्य 2021 में अगर प्रधान पद पर आए तो जरूर कराएंगे। साथ ही साथ इनके ऊपर जो आरोप लगे थे उनका खंडन भी इन्होंने किया है और जिन्होंने आरोप लगाया था उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है और बिल्कुल सॉलिड आरोप लगाया है कि कुछ ग्राम समाज की पश्चर की जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। वॉइस इंडिया के लिए अभिलाष दीक्षित, लखनऊ।